गुड़िया हमेशा से ही लड़कियों का पसंदीदा खिलौना रही है। पर क्या होगा जब आप खिलौना समझ के खेल रहे हो, वो खिलौना आपकी जिंदगी से खेलने लग जाए तो? आज की डेड फाइल्स की कहानी इसी से जुड़ी है। माया जो कि 16 साल की है, लेकिन इस एज में भी माया को गुड़ियों से खेलना बहुत पसंद है। इसलिए वो अलग अलग तरह की गुड़ियां अक्सर खरीदा करती है। वो अपनी मम्मी मानसी और पापा वीरेन के साथ इलाहाबाद में रहती थी। कुछ दिन पहले माया अपने पेरेंट्स के साथ दिल्ली गई थी और वहां के एक टॉय शॉप में अपने लिए गुड़िया देख रही थी कि तभी अचानक एक गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी। ये गुड़िया बिल्कुल इंसानों जैसी लग रही थी और दूसरी बात, ये चाबी से चलने वाली गुड़िया थी। गुड़िया पर नजर पड़ते ही माया को ये पसंद आ गई, मानो उस गुड़िया को और माया को एक दूसरे का ही इंतजार था और उसने वो गुड़िया खरीद ली। इलाहाबाद आते ही माया ने गुड़िया को गाड़ी से निकाला और कमरे में ले जाकर गुड़िया से खेलने लगी कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे गुड़िया ने अपनी पलकें झपकाई हो। उसने गुड़िया को गौर से देखा तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया। फिर उसने इस बात को अपना वहम समझ के नजरअंदाज किया और गुड़िया को अपने साथ लेकर सो गई। रात के तीसरे प्रहर में जब तामसिक शक्तियां अपने चरम सीमा पर होती हैं, उस वक्त माया की नींद एक आवाज से खुली। ये आवाज किसी के चलने की थी। उसने उठकर देखा तो वही गुड़िया जो उसने दिल्ली से खरीदी थी वो जमीन पर चल रही थी। माया ने नींद में ही गुड़िया की चाबी बंद की और गुड़िया को टेबल पर रखकर सो गई। माया को सोते ही नींद में एक सपना दिखा। सपने में एक टॉय शॉप में अचानक आग लग गई और उस आग में चीजों के साथ एक लड़की भी जल रही थी। फिर उसने गौर से देखा तो वो जलती हुई लड़की कोई और नहीं, माया ही थी। माया ये देखकर हड़बड़ा के उठी तो वो उसी खंडहर हुए टॉय शॉप में थी जो उसने सपने में देखा था। अब वो डरती हुई आगे बढ़ रही थी कि तभी उसकी नजर अपनी गुड़िया पर पड़ी जो उसने दिल्ली से खरीदी थी। उसने जैसे ही उस गुड़िया को छुआ तो गुड़िया ने माया का हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ जलने लगा और वो धीरे धीरे वो भी उस आग में जल के राख हो गई। इस डरावने सपने के साथ माया चीखती हुई उठी तो उसके हाथ पर किसी के उंगलियों के निशान थे। माया ये सोचकर हैरान थी कि गुड़िया ने तो सपने में मेरा हाथ पकड़ा था, तो फिर ये निशान अभी कैसे? इधर माया की चीख सुन के उसके पेरेंट्स भी भागते हुए कमरे में आए तो उसने ये सारी बात बताई। तो उसके पेरेंट्स ने माया से कहा, बेटा कोई बात नहीं, कभी कभी दिखते हैं ऐसे बुरे सपने, चलो अब सो जाओ। उसकी मम्मी मानसी ने ये कहकर सर थपथपाते हुए उसे सुला दिया और खुद भी सो गई। दूसरे दिन जब माया स्कूल से आके पढ़ाई कर रही थी कि तभी टेबल पे रखी गुड़िया अचानक से नीचे गिर पड़ी। उसने गुड़िया को उठाकर वापस टेबल पर रख दिया और पढ़ाई करने लगी कि तभी उसके कानों में किसी ने उसका नाम पुकारा, उसने मुड़कर देखा, वही गुड़िया उसके पीछे खड़ी होकर उसको आवाज दे रही थी। ये देख एक झटके में वहां से उठी तो वो गुड़िया वहां नहीं थी, बल्कि टेबल पर अपने जगह पर वैसी ही रखी थी जैसे उसने रखी थी। इससे पहले कि वो चैन की सांस ले पाती, उसने देखा कि उस गुड़िया की आंखों से खून बह रहा है और धीरे धीरे गुड़िया जमीन पर उतरकर उसकी ओर बढ़ने लगी। ये देख माया को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके शरीर का सारा खून सूख गया हो। वो जैसे ही वहां से भागी तो गुड़िया ने उसका पैर पकड़ के उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके गले पर बैठ उसका गला दबाने के लिए हाथ बढ़ाने लगी। तो माया ने गुड़िया के हाथ को रोकते हुए उसे जोर लगा के दूर फेंका और जैसे ही उठकर खड़ी हुई तो वो गुड़िया अचानक ऊपर से उसके गले पर कूद पड़ी और उसका गला दबाने लगी। माया ने छटपटाते हुए अपना गला छुड़ाया और गुड़िया को उठाकर जमीन पर पटकने लगी और तब तक पटकती रही जब तक वो टूट नहीं गई। और फिर उसने देखा कि टूटी गुड़िया अपने आप जुड़ने लगी। ये सब देख वो चीखती हुई जमीन पर गिर पड़ी। माया की चीख सुनकर जब उसकी मम्मी ऊपर आई तो माया जमीन पर बेहोश पड़ी थी और उसका बदन बुखार से तप रहा था। 2 दिन हो गए माया को बेहोश हुए पर उसका बुखार कम नहीं हुआ। तो उसकी माँ को लगा कि माया पर कोई हवाई ताकत का कब्जा है, इसलिए तुरंत पहाड़ी बाबा के पास गई। तो उन्होंने बताया कि ये सब उस गुड़िया की वजह से हो रहा है। उस गुड़िया में एक औरत वैदेही की आत्मा कैद है
जो कि लापतागंज की रहने वाली थी और लापतागंज में उसका बहुत बड़ा खिलौने का दुकान था। वैदेही की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसको सब बांझ बांझ कहकर बुलाते थे। एक दिन अचानक गांव में एक एक करके बच्चे गायब होने लगे। तब लोगों को पता चला कि वैदेही सारे बच्चों को मार रही है, इसलिए गांव वालों ने वैदेही को उसके ही टॉय शॉप में बंद करके आग लगा दी और उस आग में वैदेही जिंदा जल के मर गई। और मरते वक्त उसका हाथ एक गुड़िया पर पड़ा और उसकी आत्मा गुड़िया में कैद हो गई। और अब वो जिस भी घर में जाती है उस घर के बच्चों को मार के वो गुड़िया में कैद कर लेती है। अब तुम्हारी बेटी को ले जाएगी वो। तुम्हारी बेटी को बचाने का एक ही उपाय है, उस गुड़िया को जला दो। ये सुन मानसी दौड़ती हुई घर आई और माया के कमरे में गई तो उसने देखा माया बेड के ऊपर हवा में लटकती हुई लेटी है और धीरे धीरे उसके पैर पीछे की तरफ मुड़ने लगे। फिर किसी ने उसको तेजी से दीवार की तरफ फेंका और माया दीवार से टकराकर जमीन पर जा गिरी और वो गुड़िया माया के बगल में खड़ी मुस्कुरा रही थी। मानसी ने गुड़िया को उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो उस गुड़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो गुड़िया मानसी को घूरने लगी। गुड़िया के घूरते ही उसके हाथ पैर टेढ़े होने लगे और उसके नाक और मुंह से खून आने लगा और आंखें लाल होने लगी और वो जमीन पर गिर पड़ी। और रूम में रखा एक बड़ा सा टेबल उसकी ओर सरकते हुए आया और मानसी के ऊपर गिर पड़ा और सर पर चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। इधर बेहोश पड़ी माया को जैसे ही होश आया तो गुड़िया उसके सामने खड़ी थी और फिर गुड़िया ने धीरे धीरे एक भयानक चेहरा ले लिया, जैसे वो गुड़िया नहीं कोई इंसान हो जिसका चेहरा पूरा जला हुआ था और शरीर गल गल के गिर रहा था। माया भाग पाती उससे पहले ही उस भयानक गुड़िया ने अपनी आंखें गोल घुमाकर ऊपर की ओर पलटी तो साथ ही साथ माया की आंखें भी ऊपर की ओर पलटने लगी। गुड़िया ने अपना सर जमीन पर दे मारा तो माया का सर भी जमीन से टकराया। फिर देखते ही देखते गुड़िया तपने लगी तो इधर माया भी तपने लगी, जैसे मानो कोई उसका बदन जला रहा हो। और धीरे धीरे वो जलने लगी और चीखती हुई तड़पने लगी। माया तड़प तड़प के मर गई। माया के मरते ही उसके शरीर से काला धुआं निकला जो जाके एक दूसरी गुड़िया में समा गया और बेजान गुड़िया में जान आ गई। गुड़ियों से खेलने वाली माया खुद गुड़िये में कैद हो गई।